एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम गोमती था। उसकी सुंदरी नाम की एक बेटी भी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी, इसीलिए उसका नाम सुंदरी रखा। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। सुंदरी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन सुंदरी का शगुन चढ़ा, गोमती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही सब होता। वह ना फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसे उसका वचन याद करवाता। गोमती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ का यह हाल देखकर सुंदरी अपनी माँ का हाल पूछती। गोमती कुछ न कुछ बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया करती। लेकिन सुंदरी के विवाह के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे, गोमती नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले गोमती को उस सांप का सपना फिर से आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि सुंदरी का विवाह किसी और से हुआ तो मैं सुंदरी को शादी से पहले ही डस लूंगा। अब तो गोमती और भी डर गई थी। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में सुंदरी जब गर्भ में थी तो गोमती को इमली खाने का मन हुआ। आए दिन नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से वह इमली तोड़कर लाती और खाती। एक दिन जब गोमती इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली मारकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई न था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा कि माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यह वचन दे दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा विवाह उससे करवाएगी। गोमती बेचारी मरती क्या न करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लेती है और उसने अपनी होने वाली बेटी का विवाह करने का वचन भी दे दिया। 3 महीने बाद जब गोमती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, वह सांप फिर गोमती के पास आया और उसे अपना वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और सुंदरी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी। जैसे उसके पिता रघुनाथ एक निडर सैनिक थे, वैसे ही सुंदरी भी अपने पिता पर ही गई थी। सुंदरी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। उसी साथ ही वह सांप भी सुंदरी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी सुंदरी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से सुंदरी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सुंदरी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में बहुत भयानक बाढ़ आ गई। उस समय बाढ़ में रघुनाथ ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन वह खुद नदी के प्रभाव से बच नहीं पाए। गांव वाले उसके वह उपकार को नहीं भूले थे, बस उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की कोशिश कर रहे थे। रघुनाथ के ना रहने पर गोमती ने नदी किनारे खेत की देखभाल गांव के एक दूसरे किसान को दे दी। वह स्वयं ना तो कभी उधर गई और ना ही कभी सुंदरी को जाने दिया। उसके खेतों और बगीचों की आमदनी भी आधी रह गई थी। फिर भी वह सुंदरी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचाकर रखती थी। इन दिनों गोमती सुंदरी की देखरेख में
बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल ना होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती थी। कई प्रकार की मनोकामनाएं भी उसने मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्तेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिन बताए सुंदरी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी के तट पर अपने खेतों की ओर निकल गई। गोमती उस समय गांव में दूध लेने गई थी। गोमती जब घर लौटी तो पता चला कि सुंदरी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर गोमती चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस माँ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंगा सुंदरी के गले में लिपटा हुआ था। सुंदरी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। गोमती रोती हुई केवल यही कह रही थी, सुंदरी बेटा क्या करूं, तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कुछ लोग नदी में कूदे भी उस भयानक सांप की फुंकार से डरकर सुंदरी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सुंदरी को गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते सुंदरी उस गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का सुंदरी को पानी से खींचकर बाहर लाया। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि वह सुंदरी के गले में लिपटा हुआ सांप वहीं पर गायब हो गया है। तट पर पहुंचते ही कुछ लोग सुंदरी को होश में लाने का उपचार करने लगे और कुछ हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था, कि वह उस गहरे पानी में अचानक कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा था। लोगों ने गोमती को उठाया, जो कि अपनी बेटी को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। उसे बताया कि सुंदरी जिंदा है। गोमती को होश आया तो वह दौड़कर सुंदरी के पास गई और सुंदरी को होश में लाने लगी। सुंदरी भी अब होश में आ गई। गांव वाले लोग गांव की कुल देवी का जय जयकार करने लगे। सुंदरी की जान बचाने वाले उस नौजवान को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे पर बिठा लिया और उसका जयकारा लगाने लगे। हालांकि उस व्यक्ति को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से उस नदी से सुंदरी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। वहाँ पर एक बूढ़ा तपस्वी एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरन को लगा था वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव जाति का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने मुझे श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक जुक्ति के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा।
यह सुंदरी नाम की युक्ति और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना।